सीनियर सहाफ़ी काशिफ अब्बासी और आमिर इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, फरमाइएगा कि इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक, क्या ये इनकी सिविल नाफरमानी की पहली जो कॉल थी उससे जुड़ी हुई देख रहे हैं? क्या दीवार से लगे हुए आपको दिखाई दे रही है तहरीक इंसाफ? देखिए, ऑप्शंस तो बिल्कुल इस्तीफ़ों के बाद और असम्बलियाँ तहलील करने के बाद तहरीक इंसाफ के ऑप्शंस तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। सो उनको अपनी पॉलिटिक्स को चलाते रहना और उसको किसी ना किसी तरफ लेके जाने के लिए फ़ैसले तो कोई ना कोई ऐसे ऐलानात करने पड़ेंगे जो कि उनको मीडिया में, उनको ख़बरों में अलाइव रखें। मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा ये तहरीक आगे नहीं जाएगी। ये नहीं होगा कि आपको लाखों लोग जेलों में जाते नजर आएंगे। कम से कम अभी तक के हालात देखकर या ये देखकर कि पाकिस्तान की तारीख क्या है, आसान तरीन काम होता है वर्कर्स को जेल जाने के लिए भेज दें। लीडरशिप उमूमन जेल जाने से कतराती है, नहीं जाना चाहती। ये फ़ैसला भी मुझे उसी तरह का लगता है। मुझे इसमें इसको देखकर ये नहीं लगता कि ये बड़े सीरियसली सोच समझ के और इसको कहीं आगे ले जाने के लिए जो पॉलिटिक्स है तहरीक इंसाफ की, उसमें कोई अहम किरदार ये फ़ैसला अदा करेगा। अगेन उनका मुतालबा ठीक है, इलेक्शंस होने चाहिए। दोनों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस क्यों रुके हैं मेरी समझ से बाहर है। आइन तो बिल्कुल क्लियर है इस पर कि इलेक्शंस अनाउंस हो चुके होने चाहिए थी तारीखें इन दोनों इलेक्शंस की। पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन हो सकता है लेकिन सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस नहीं हो सकते। बिल्कुल मंतक इसकी मुझे समझ नहीं आती, लेकिन ये फ़ैसला क्या वो इन्फोर्स कर पाएगा, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। आमिर, आपको क्या लगता है? हमने इमरान खान साहब को माजी में बिल जलाते हुए देखा है, स्टेज और धरनों से लोगों को कॉल देते हुए देखा है कि हड़ताल कर दीजिए, अपने बिल ना पे कीजिए, ये पैसों का ज़िया है। और उसके फौरी बाद APS का अटैक हुआ, उनको वो धरना जो है कॉल ऑफ करना पड़ा। इन अ वे जो है उनको एक आउट मिल गया जब वो एक बहुत बंद गली में दिखाई दे रहे थे, मगर कोई पजीराई नहीं मिली। क्या आप इत्तेफाक कर रहे हैं कि इस दफ़ा भी जिस तरह काशिफ कह रहे हैं कि वो वाली पजीराई नहीं मिलेगी, या आपको लग रहा है कि इस दफा जो मूड है, जो एक टेम्परामेंट है, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो इतना राइल अप हुए हैं कि वो इस कॉल के ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे? देखें, काशिफ साहब ने बात की है ना, वो अपने तौर पे ठीक है, लेकिन जो आपने मुमासलत दी है ना 2014 के धरने की, वो फिक्स मुआहिदा था। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट लेके चली थी, लेकिन वो लाहौर से जब इमरान खान निकले थे तो वो ठुस हो गया था। वो बहुत वो आए, फिर 14 अगस्त हुई, फिर 30 नवंबर आया, फिर वो ले गए आगे, और फिर APS जाके हो गया 15 में, और इनको एक वापसी का वे आउट मिल गया कि नवाज शरीफ उस वक्त कहते कि ठीक है फिर बैठे रहो, इन असी बैठे रह नहीं देंगे, उन इतने बैठा रहे। तो आज जो है ना, इमरान खान उस एस्टेब्लिशमेंट से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की हुई है, थी नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट उनकी पीठ थपके और उनके साथ दोबारा आके खड़ी हो जाए। उनकी हर ख्वाहिश वहीं पे है, डराते भी हैं, धमकाते भी हैं और बहुत दुश्मनाम तराजी भी की, लेकिन अब उनको वो नहीं मिल रहा। 25 मई का वाकया परवेज इलाही बार बार सुनाते रहे, आखिरी हफ्ते में भी, कि PTI वालों की आंखें बाहर निकली हुई थी, यानी पढ़ाई हुई थी, सोच लें कि असेंबली ना तोड़े। लेकिन इमरान खान साहब को पता नहीं, वो एक तो उन्होंने फवाद चौधरी का तो नाम दे दिया, 3-4 लोग औरों के कहे उन्होंने कि वो उनको एक बंद गली की तरफ ले गए। बिल्कुल ठीक बात है कि आप असेंबली में रहते, आपको कौमी असेंबली में भी जाना चाहिए था, लेकिन जब आप बकौल मुस्लिम लीग नून के एक शरारत के मूड में आए तो उन्होंने भी जवाबन एक पॉलिटिकल शरारत आपके साथ कर दी कि सारे इस्तीफे मंजूर कर लिए कि आ जाओ फिर कर लो बात। इनके लिए अब रास्ता वही है कि कोई बचत APC की हो या जो कुछ भी हो, ये बैठ जाएं और बात करके इलेक्शन का रास्ता बनाएं। लेकिन इस वक्त मुझे सच्ची बात यह है, अभी आज कोई ग्राउंड पे चीज नहीं है सामने। मुझे तो ज़िमनी इलेक्शन भी होते हुए नजर नहीं आ रहे। नहीं, ऐसा ही है। मगर काशिफ, क्या ये जिन सियासी शरारतों का जिक्र कर रहे हैं, हमने देखा है कि इमरान खान का अभी तक कोई स्ट्रैटेजी जो है वो उनके लिए मुस्बत साबित नहीं हुई, उनको डिजायर्ड रिजल्ट्स देते हुए साबित नहीं हुई। चाहे वो नेशनल असेंबली से इस्तीफे देना था या वो फिर अपनी 2 सूबाई हुकूमतों की तहलील थी। आपको क्या लग रहा है कि अब हुकूमत जो इससे रिस्पॉन्ड कर रही है, ललकारा जा रहा है? राना सनाउल्लाह साहब, मरीम नवाज शरीफ साहिबा आज बाकायदा तौर पे कह रहे थे भरे, बल्कि मशवरा भी दिया कि ज़मान पाक से आगाज़ किया जाए गिरफ्तारियों का। क्या आपके जहन में सबसे बड़ी, जब आप कहते हैं कि ये नहीं सक्सेसफुल होगी क्योंकि इनकी पहली फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर लीडरशिप अपनी गिरफ्तारियां पेश नहीं करेंगे, फवाद चौधरी और फिर जो ऑप्टिक्स अभी शेख रशीद साहब के भी सामने आए हैं, उधर से आपको सस्पिशियस डाउट्स हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि जनरली क्योंकि हुकूमत भी इसको सीरियसली और संजीदगी से नहीं ले रही तो ये पैन आउट ही नहीं होगा?
नहीं देखिए, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को फ़ोन करके कहा है कि मेरा नाम पहला लिखें, मैं पहली गिरफ्तारी दूंगा मुल्तान से। फवाद चौधरी ने कहा कि जेलम से वो पहली गिरफ्तारी देंगे और मुमकिन है वो दे भी देंगे। देखिए, जब भी आप एक पॉलिटिकल मूव करते हैं, आप कहते हैं कि ये मूव जाके ख़त्म कहाँ होगी, इसे अचीव क्या करेंगे। मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर लीडरशिप, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होगा, इमरान खान साहब ने अनाउंस किया होगा, ये तो नहीं हो सकता कि वो खाली वर्कर्स की गिरफ्तारियाँ दें और अपनी गिरफ्तारी ना करें। मुझे वो अचीव होता इलेक्शन का मामला नज़र नहीं आ रहा जो इमरान खान साहब अचीव करना चाहते हैं, लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं है। देखिए, जब आप ये कहते हैं ना, एक तो मैं इनको शरारतें नहीं कहता, पॉलिटिकल मूव्स कहता हूँ। ये मनूवर्स होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने मूव्स करती। इमरान खान साहब ने असेंबली में जाने का फैसला किया, उन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ आइनन कानूनन हालात देखें, अगर इफ आई कैन पुट इट दिस वे, उन्होंने 2 असेंबलियां तहलील की हैं। आइन के मुताबिक फैसले होने चाहिए। आइन क्या कहता है बहुत क्लियरली कि इलेक्शंस होने चाहिए विद इन 90 डेज। अगर आप आइन पे अमल ना करें, अगर कोई अपनी मर्जी और मंशा इस्तेमाल करे, इदारों को कंट्रोल करके उसके मुताबिक चलना चाहे और कहे क्योंकि इदारे मेरे पास हैं, इलेक्शन कमीशन मेरी मर्जी से फैसला करेगा, गवर्नर मेरा है और मैं वो जो आइन कहता है वो नहीं करना चाहता, उसमें आप किसी की नाकामी तो नहीं कर सकते। ये ज़रूर देखें, जब जो इस्तीफे कौमी असेंबली से दिए गए, ये मैं पॉलिटिकल मूव मानता हूँ कि उन्होंने अगर ये काम किया तो हुकूमत ने या पीडीएम ने उधर से इस्तीफे मंजूर कर लिए। दैट वाज देयर मूव, दिस इज वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल। आपने इस्तीफा दिया हुआ है, उन्होंने मंजूर कर दिया। लेकिन इलेक्शन ना करवाना ये कोई पॉलिटिकल मूव तो नहीं है, ये तो बदमाशी है एक तरीके से कि कोई कहेगा जी हम इलेक्शन करवाते ही नहीं है, जो कि आइन बड़ा क्लियरली कहता है आपको 90 दिन के अंदर अंदर करवाने हैं। कोई आईनी माहिर बताएं जो आपको इस बात पर अग्री नजर आए कि जो पंजाब और केपी असेंबली है उसका इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए, जी कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कह रहे हैं कि जी आइन आर्टिकल 6 लगे ना लगे उसके ऊपर बहस जरूर है। कुछ लोग कहते हैं इस पर आर्टिकल 6 नहीं लगता, लेकिन इस पर तो सब बड़े क्लियर हैं कि इलेक्शंस करवाना लाजिम है सबके लिए। अब अगर आप आइन और कानून को छोड़कर अपनी सियासी मफाद की खातिर फैसले करें और सारे उस पर इकट्ठे होकर फैसले करें। अच्छा, आप इसको काशिफ, आपको इस सिलसिले में आपको सबसे बड़ी रुकावट दिख कहां रही है? कल एक बड़े करते धरते से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा ये फैसला तो कर लिया गया है, 6 महीने तो कहीं ना गए, अभी इलेक्शंस नहीं होंगे पंजाब में ना खैबर पख्तूनख्वा में, मगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रुकावट और इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस उधर बैठे हुए हैं, वो बहुत बड़ी रुकावट है, सिलसिला उधर अटका हुआ है। क्या आपको लग रहा है कि अदलिया ही बिल आखिर खड़ी होगी अगर मौखर किए गए इलेक्शंस? देखें जी, मैं तो प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता कि अदालत क्या करेगी, लेकिन मामला अदालत में जरूर जाएगा और आइन बड़ा क्लियर है। इस पे तो किसी की दो राय नहीं है कि आइन तो ये बड़ा वाजे कह रहा है कि इलेक्शंस होने चाहिए। अब कौन है जो कहता है इलेक्शंस नहीं होने चाहिए? जो कह रहा है, मौलाना फजल रहमान से पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं होंगे जी इलेक्शन, क्या बात करें। अब मसला ये कि आप क्यों ये कैसे कह सकते, मतलब एक आइन है ना, एक तरीकाकार है, कोई भी मुल्क किसी कानूनी तरीके से चलता है, वो कानूनी तरीका आइन में दिया हुआ। ये जो स्पीकर की रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती, ये भी लिखा हुआ था ना कहीं, और उन्होंने उसको कहा कि जी हम जो भी मर्जी रूलिंग दें वो चैलेंज तो नहीं हो सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, आप ये तो नहीं कर सकते कि जो चीज जो तरीका दर्ज है कि वोटिंग होगी नो कॉन्फिडेंस की, आप उस वोटिंग से कैसे भाग सकते हैं? यहां पर भी बड़ा क्लियर दर्ज है आइन में कि अगर असेंबलियां तहलील हो गई तो गवर्नर उसकी डेट देगा 90 दिन के अंदर। आप कैसे इससे भाग सकते हैं? ये सिर्फ क्योंकि इस मुल्क में बड़े आइंस्टाइन हमारे एक सियासतदान, उन्होंने कहा जी ये तो कहा गया 90 दिन में इलेक्शन कराने, ये नहीं बताया कि अगर नहीं कराओगे तो क्या होगा। आई मीन, जब आपकी दलील इस चीज पे आ जाए तो उसके आगे आपके पास क्या जवाब रह जाते हैं? जब जमहूरी कुव्वतें गैर जमहूरी रास्ते अपनाएंगी अपने मुखालिफ को रोकने का, वो कोई भी हो, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर होता यही है कि जनाब अगर दिल किया तो कराएंगे, नहीं दिल किया तो नहीं कराएंगे।